अस्सलाम वालेकुम। यूईटी मर्दान के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर यूनिवर्सिटी का अप्लाई मोबाइल के ज़रिए कैसे होता है ये अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं यूईटी मर्दान। इसके बाद यहाँ पे इसका जो मेन वेबसाइट है उसको खोल लेते हैं। मेन वेबसाइट खुलने के बाद हमारे सामने इंटरफेस ये आ जाता है। अब इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और इसी तरह और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, नेचुरल साइंसेज, ये सब। अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं। जब सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम था उसके बारे में ये सब मालूमात दे रहे हैं कि फैकल्टी मेंबर्स जो है वो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। बीएससी प्रोग्राम, एमएससी प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, ये सारे इंट्रोडक्शन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। आप इसको रीड करके अच्छी तरह अपने आप को मुतमईन कर सकते हो। इसके बाद ये जो 3 डॉट्स है कॉर्नर पे, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ एडमिशन लिखा हुआ है, इस प्लस आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई पर हम क्लिक कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई फॉर बीएससी इंजीनियरिंग एंड बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, और इसका जो टेस्ट है ETEA टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ओनली, ये टेस्ट रिक्वायर्ड होता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। और इसके नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई फॉर बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम, नो EAT टेस्ट रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो BS है उसके लिए टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, और इसके लिए जो इंजीनियरिंग प्रोसेस है इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे जो टेस्ट रिक्वायर्ड है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे हमें सारी जो भी डिपार्टमेंट्स है वो लिख के दे दिए होते हैं, और इसके डेडलाइंस वगैरह भी इसके साथ होते हैं। तो इसके बाद हम अप्लाई टू रजिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हमने रजिस्टर करना होगा और इसके बाद फिर लॉगिन करना होगा। सबसे पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस ही आ जाता है। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, फादर नेम, ईमेल कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, और इसके बाद पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, और इसके बाद ये कैप्चा दिया हुआ है, इसको यहाँ नीचे लिखा होना। और जो ईमेल एड्रेस हम देते हैं वो ईमेल एड्रेस हमने सही देना होगा, क्योंकि जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम सर्च या लिखते हैं तो यहाँ पे ये सब कुछ हमसे मांग रहा है, और इसके बाद फिर ये ईमेल एड्रेस हमारे इस ईमेल एड्रेस पे मैसेज आएगा। तो ये ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए ताकि इसमें कोई गलती ना हो। अब जब हम यहाँ पे ईमेल दे देते हैं लॉगिन के लिए, तो यहाँ पे हमारे सामने एक मैसेज आ जाता है, योर ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड, काइंडली चेक योर ईमेल इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर। तो हम इसके लिए जाते हैं जीमेल की तरफ, और जो हमें मैसेज आया हुआ है वो ये है, ये कह रहा है काइंडली वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस, क्लिक ऑन द बिलो लिंक। यहाँ इस लिंक पर हम क्लिक कर लेते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी हमें लिख कर दे देता है कि आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। पहले हमने जो ईमेल दिया हुआ है उसको लॉगिन करके रखना होगा, इसके बाद फिर प्रोसेस होगी, क्योंकि वो मैसेज यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है। इसमें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एकेडमिक रिकॉर्ड, एडमिशन प्रेफरेंस है, और इसके बाद डिपॉजिट चालान, सबमिट एप्लीकेशन। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मांग रहा है अप्लाई फॉर, अब बैचलर पे हो या किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। नेम आया हुआ है फादर नेम, SNIC विदाउट डिशेस, और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी है, मोबाइल नंबर भी है, ये फ़ोन नंबर घर वगैरह का जो है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी,
किस मुल्क, पाकिस्तान। इसके बाद रिलीजन इस्लाम, पासपोर्ट नंबर, इसकी कोई इशू नहीं है, अदरवाइज़ पासपोर्ट नहीं है तो भी एक नंबर डाल सकते हो। इसके बाद प्रोविंस, यहाँ पे प्रोविंस अपनी सेलेक्ट कर ले, सूबा। डोमिसाइल, किस जगह से है। डोमिसाइल इशूड ऑन, किस तारीख को आपका डोमिसाइल इशू हुआ। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, और इसके बाद अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप टिक के निशान पर क्लिक कर ले, नहीं तो आप छोड़ दें इसको। इसके बाद अपनी तस्वीर एक अपलोड करनी है, यहाँ पे लिखा भी है तस्वीर के लिए कि तस्वीर JPG या PNG इसके लिए होना चाहिए, इस साइज का होना चाहिए। तो हम इसको फिल करके फिर देखते हैं। अभी हमने सारे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव पर क्लिक कर लेते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन हमारे सामने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का था वो कंप्लीट हो गया। अब एकेडमिक रिकॉर्ड मांग रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मांग रहा है सर्टिफिकेट डिग्री। आपने जो डिग्री की हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है SSC O लेवल इंटर पार्ट 1 इंटर पार्ट 2, यहाँ पे ये मांग रहा है। ईयर ऑफ कंप्लीशन, किस ईयर में पासिंग ईयर ये मांग रहा है कि कहाँ पे पास किया था, किस ईयर में पास किया था। यहाँ पे रोल नंबर, जो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर होते हैं, और इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से पास किया, एग्ज़ाम टाइप क्या था, एनुअल था या बाई एनुअल था। इसके बाद इज़ रिज़ल्ट वेटिंग, आपका रिज़ल्ट वेटिंग में है या जो आप आजकल मिसाल के तौर पर 2022 में जो रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। और इसके बाद क्या है, ऑप्शन मार्क क्या है और टोटल मार्क्स क्या है। और इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एक फ़ोटो, इसकी जो रिज़ल्ट कार्ड या DMC जैसे कहते हैं उसको अपलोड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग अलग लिखना होगा। पहले अपने पार्ट 2 को यहाँ पे इंटर करना होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पार्ट 1 को, और इसके बाद इसके जो डिटेल्स है वो अपलोड करने होंगे। इसके बाद पार्ट 2 को ये जब आप यहाँ पे सबमिट कराओगे, सेव पर क्लिक कराओगे, तो इसके बाद पार्ट 1 आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पार्ट 2 आ जाएगा, वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आपने फिर सेव करना होगा। अच्छा, इसके बाद एकेडमिक इंफॉर्मेशन के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए हैं, उसको आंसर करना है। तो आप इनमें से ये देखकर जो भी आपका है तो आप उस पर कर लें, वरना सेव पर क्लिक कर लें आगे प्रोसेस के लिए। ये कंप्लीट हो गया। अब एडमिशन प्रेफरेंस बाकी है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है ओपन मेरिट लिस्ट है और सेल्फ मेरिट लिस्ट है। आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है 1 बाय 1। ये 1 के लिए हो गया, और ये 2 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया, ये 4th के लिए 4th हो गया, ये 5th के लिए 5th है, और ये 6th के लिए 6th हो गया, और 7th के लिए 7th, और 8th के लिए 8th। मतलब आपकी अप्लाई अब सफ़र हो गई है। आप ये ओपन मेरिट पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सेल्फ पे भी तो आप यहाँ पे सेल्फ पे भी कर सकते हो इनको। तो इसके बाद सेव पर क्लिक कर लें। सेव पर क्लिक करने के बाद अब ये जो है एकेडमिक प्रेफरेंस आपके कंप्लीट हो गया है। अब एंट्रेंस टेस्ट या जो टेस्ट होता है इसके लिए उस टेस्ट के बारे में कह रहा है, आपने उसको भी फिल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने EAT का जो टेस्ट देते हैं इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, जैसे कि मेडिकल के लिए अपना टेस्ट होता है इंडिकेट, तो ये टेस्ट आपने दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया है तो यस पर करें, अगर नहीं दिया है तो नो पर और नेक्स्ट पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस टेस्ट के लिए भी आपने अपने लिए अप्लाई करनी होगी, वो यहाँ पे होती है। अगर आपने की है और यस पर कर दिया तो आपके जो इन्फॉर्मेशन है या नंबर वगैरह है वो आपसे वहाँ मांग देते हैं, उसको जमा कर लें, वहाँ पे लिख लें। इसके बाद डिपॉज़िट चालान पर क्लिक कर लेते हैं। डिपॉज़िट चालान पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। अब आप जो चालान के उस पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे चालान डाउनलोड कर लें यहाँ से।
और चालान को यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे और आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा और आप किसी प्रिंटर से उसको प्रिंट करा के निकाल सकते हो और इसके बाद उसको जमा करके किसी बैंक, जो इसने बैंक का दिया हुआ है, फिर इसका एक स्कैन कापी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। यहाँ पे उसका कोई स्कैन कापी, यहाँ पे आपने जो उसका चालान जमा कर दिया, जमा होने के बाद आपने यहाँ पे एक कापी उसका अपलोड करनी होगी और यहाँ पे जो डेट था वो डेट लिखनी होगी। अब एज एग्ज़ाम्पल मैंने एक कापी यहाँ पे डाल दी है और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। चालान सक्सेसफुली हो गया। तो आप लोगों ने चालान जमा करके इसका डेट यहाँ पे डालना है और उसका वो भी। इसके बाद लास्ट नंबर पे आता है सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो टेस्ट है एंट्री यूनिवर्सिटी के लिए, जो डिग्री का वो दे देता है। इसके बाद इंट्रेंस टेस्ट का आईडी जो है वो भी यहाँ पे देना है और इसके बाद आपका पिक्चर आ गया, नेम वगैरह सब कुछ आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब जो भी आपने लिखा हुआ था वो सारे आपके यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे टिक का निशान लगा के आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो हमारा जो एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसमें ये जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब कुछ यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ इस पर प्रिंट पर हम क्लिक करके प्रिंट करा सकते हैं और इसके साथ अगर हम किसी पीसी के साथ उसको अटैच कर ले तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो के PDF फाइल में आप फिर उसको बाद में किसी प्रिंटर से निकाल सकते हो। तो ये थी UET मर्दान की एप्लीकेशन पाम ऑनलाइन अप्लाई। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।